देखो भाई लोग, क्या है कि ये जो वीडियो है वो वीव्यू के, ठीक है, वीव्यू के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं और उनका जिनका एग्ज़ाम है सेमेस्टर 2 में, ठीक है, और जिनका जेनरिक पेपर, ठीक है, क्या भैया जेनरिक पेपर क्या है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जेनरिक पेपर क्या है भैया, पॉलिटिकल साइंस, उन लोगों के लिए कुछ कुछ वीवीआई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्या कुछ वीवीआई क्वेश्चंस। वीवीआई क्वेश्चन देखो भाई मेनली क्या होता है, ये एक कॉलेज वाले लोग नया सेटिंग करते हैं, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, ज़्यादा बकवास ना करो, आगे बढ़ो, ठीक है। देखो हम पहले देख लेते हैं, ये PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसका, PS भैया पॉलिटिकल साइंस। ये सेशन है हमारा 18 से 21 के, हम एक डेमो के लिए भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं और यही सब क्वेश्चंस को हम लोग डील किए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जब गैस पेपर है वो हिंदी में आया हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं आंसर लिख रहे हैं किस चीज़ में, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, ठीक है भैया, वो लोग कैसे लिखेंगे, उन लोगों के बारे में कुछ करो बताओ, ठीक है। तो हम अपना मेहनत कुछ किए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्या, देखो डिस्कस करना है भैया क्या चीज़, साइलेंट फीचर्स का, किसका साइलेंट फीचर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान के कुछ फीचर्स के कैसे हैं, ठीक है, जैसे कि रिटेन लैंडियस्ट कहाँ से लिए गए हैं, ये सब चीज़ें लिखना है, उनके बारे में उनका डिस्कस करना है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भैया डिस्कस करो प्रीएम्बल को, किसका प्रीएम्बल, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का प्रीएम्बल, प्रस्तावना के बारे में कुछ कुछ बातें करनी है, डिस्कस करनी है, चर्चा करनी है, ठीक है, इसके बारे में करो। चलो ये हो गया, रिक्वेस्ट क्वेश्चन ध्यान रखते जाना, ठीक है। उसके बाद इन सब का हम लोग कुछ कुछ का ये किए हैं, ये PYQ है, ठीक है। उसके बाद भैया डिस्कस करो क्या, FR मतलब फंडामेंटल राइट, ठीक है, किसका, तो इंडियन सिटीजन्स को जितने भी फंडामेंटल राइट्स मिले, ठीक है, उन सब के बारे में बताओ, बात करो, ठीक है। उसके बाद फिर से है इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस, महत्वता बताओ DPSP का, DPSP क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, इनके बारे में कुछ बातें करनी है, तो इनका ये भी क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करना है, डिस्कस करना है क्या चीज़, पावर और फंक्शन और पोजीशन ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है अभी मोदी जी हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या, उनका पावर के बारे में तुमको बात करना है, ठीक है, उनका फंक्शन क्या क्या कार्य करते हैं भैया, तो किसका, प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, पावर फंक्शन के बारे में बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, डिस्कस करना है कंपोजिशन और पावर, किसका, राज्यसभा का, ये सब प्रीवियस ईयर है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है, गवर्नर का क्या रोल है, ठीक है, इंडिया में, ये बात बतलाओ, ठीक है। उसके बाद फिर से डिस्कस करना है क्या चीज़, ऑर्गेनाइजेशन और पावर किसका, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना। ये हम लोग देख लिए PYQ, ठीक है भैया, क्या देख लिए PYQ। अब हम लेकर के चलते हैं VVI पर, ठीक है, VVI वेरी वेरी इडियट पर्सन के पास होकर के चलते हैं, ठीक है, F11, ठीक है, ये वापस आ जाएगा भाई, सेट फुल स्क्रीन, ठीक है। अब ये PYQ था, अब हम लोग चलते हैं पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन BA सेमेस्टर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, तो देखो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन है, फिर से डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हम लोग PYQ में देखेगा, डिस्कस करना है साइलेंट फीचर्स को, तो भैया साइलेंट फीचर्स बोलो या मेन फीचर्स बोलो, ठीक है, मुख्य फीचर्स बोलो या साइलेंट फीचर्स बोलो, कुछ भी वही बात होगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ DPSP, क्या ये भी था PYQ में, हाँ भैया ये भी था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंडामेंटल राइट, FR के बारे में था, हाँ था। डिस्कस द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करो, ठीक है, यही चीज बात है। आगे चलो देखो, उसके बाद क्या है, डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस का, किसका इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस और मेन प्रिंसिपल का, किसका, प्रीएम्बल का, तो मतलब प्रीवियस ईयर में भी प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, चलो हाँ था। चलो फिर आगे देखो, डिस्कस करना है क्या चीज़, कंपोजिशन, फंक्शन और यूटिलिटी, किसका, राज्यसभा,
भैया ये भी PYQ में था, ठीक है। तो जो PYQ में होता है वही इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई, वही सब। तो एग्जामिन द कंपोजिशन और जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का भी क्वेश्चन था ना, चलो वो भी है, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल एक्टिविज्म, एक नया कॉन्सेप्ट जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताओ, और उसके रोल और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताओ। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर डिस्कस करना है क्या, राइट ऑफ फ्रीडम, ये भी था PYQ में। उसके बाद फिर से रोल बताना है, क्या रोल होता है चीफ मिनिस्टर का इंडिया स्टेट में, ठीक है, ये चीज़ बताना है। उसके बाद एग्जामिन करना है गवर्नर के रोल का स्टेट में, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये हम सब नहीं करने जा रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन होगा मे बी, और ये 7-8 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, मिल बांट कर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भैया क्या बोल रहा है, डिस्कस करना है, ये PYQ में भी था, इस बार भी था, ठीक है। मेन फीचर्स डिस्कस करना है, किसके बारे में भैया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के, ठीक है। तो देखें हम लोग क्या क्या है मेन में, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करें, उससे पहले ये तो जान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है, मॉडर्न टर्म है, लेकिन जिसे हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, एक सेट ऑफ रूल है, ठीक है, एक सेट ऑफ रूल है। जैसे कि अगर हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं पर भी जब पढ़ते हैं स्कूल या कोचिंग, तो जब हम लोग को डायरी मिलता है या कुछ भी चीज़ मिलता है, तो उसमें हम लोगों को नियम कानून मिलता है, रूल एंड रेगुलेशन। स्कूल में जनरली डायरी के पीछे लिखा होता है रूल एंड रेगुलेशन, तुम्हें इस स्कूल के क्या क्या नियम और कानून फॉलो करने हैं, ठीक है। तो यही भी एक नियम और कानून का है, मतलब कि सेट ऑफ रूल है। वो रूल किस पे, भारत के जितने भी लोग हैं उन लोगों पर कौन कौन सा रूल है और कौन कौन से रूल के तहत पे काम करना है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सेट ऑफ रूल है, ठीक है, सेट ऑफ रूल है, ठीक है भैया, कि एक सेट है, मतलब संग्रह है रूलों का, ठीक है, ये है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है भैया, रिटेन है, अनरिटेन है, ये सबको आगे और मतलब क्या बोल सकते हैं, डीपली में जाएंगे, ठीक है। उससे पहले दैट सिक्स टू स्टैब्लिश द ड्यूटीज पावर और फंक्शन, जो क्या करता है भैया, ये रिटेन और अनरिटेन भी है, और ये क्या करता है, ड्यूटीज को बतलाता है, पावर को बतलाता है, फंक्शंस को बतलाता है कि कौन किसका ड्यूटी क्या है, किसका पावर क्या है, किसका फंक्शन क्या है। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने अंदर रखता है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि कह सकते हैं लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव का क्या होता है, टू मेक द लॉ, एक्सिक्यूटिव, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव का कानून बनाओ, इसको भैया फोर्स में लाओ, एक्सिक्यूट करो, और जुडिशरी में अगर इसमें कहीं दिक्कत उक्कत आ रहा है तो भैया ठीक ठाक करो, इसको देखभाल करो, ठीक है, जज करो। उसके बाद ये रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है, किसके किसके बीच में भैया, तो सबके बीच में, सरकार, पीपल्स, ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबके बीच में, क्या, ठीक है। डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट और इंडिविजुअल, किसी भी स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है। तो चलो मेन क्वेश्चन में क्या था मुख्यतः, कि भैया आप डिस्कस करो क्या चीज़, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साइलेंट फीचर्स के बारे में बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स के बारे में। तो पहला हम लोग देखे थे कि रिटन है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और बहुत ज़्यादा लेंदी है। लेंदी क्यों कह रहे हो भाई, लेंदी इसलिए कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स है। कितना, अभी कितना हो गया वो देखो, 448 आर्टिकल्स। जब शुरुआती में ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे, उस वक्त जब शुरुआती में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस वक्त हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग थे, पार्ट्स, ठीक है। और ये हम लोगों का 395 आर्टिकल्स था और 8 शेड्यूल्स था, ठीक है। जब शुरुआती में कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त भैया हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में क्या थे, 22 भाग थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। अभी क्या हो गया है कि जो 22 भाग थे उसमें 3 भाग और ऐड हो गया, ये अब बन गया है 25 पार्ट्स में, ठीक है, 25 भाग, और 448 के करीब आर्टिकल हो चुके हैं और 12 शेड्यूल हो चुके हैं, मतलब सब कुछ बढ़ गया, ठीक है। तो लेंदी इस मामले में भी हो चुका है और ज़्यादा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, लेंदीएस्ट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा है, लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों भैया, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, एज नो अदर कॉन्स्टिट्यूशंस कंटेन एज अ मिनी आर्टिकल। क्यों, क्योंकि पूरे विश्व में, वर्ल्ड में क्या है कि जितना ज़्यादा लेंदीएस्ट हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरे वर्ल्ड में किसी का भी नहीं है, ठीक है, किसी का। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, उसके पास क्या है देखो, 7 आर्टिकल्स, ठीक है, 7 आर्टिकल्स है। यूएसए इतना बहुत बड़ा डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, उसके पास कितना है, 7 आर्टिकल्स है, मात्र 7 आर्टिकल्स। चाइना के पास 138 आर्टिकल्स, जापान के पास 103 आर्टिकल्स, कनाडा के पास 107 आर्टिकल्स। लेकिन हम लोगों के पास कितना भैया, तो भैया हम लोगों के पास शुरुआती में 395 था, अभी कितना हो गया है, 448, ठीक है, 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। सबसे कम अभी यूएसए के पास है 7 आर्टिकल, 7 आर्टिकल, ठीक। चलो आगे बढ़े, हाँ भाई आगे बढ़ो।
द कॉन्स्टिट्यूशंस डिक्लेयर टू बी आ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कोई देखा होगा, ठीक है, क्या देखा होगा, ठीक है, प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल प्रस्तावना, जो अगर कोई देखा होगा तो उसमें हम लोग शुरू में ही देखेंगे, उसमें ये सब टर्म्स मिल जाएंगे, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग ये सब है ना, पढ़े होगे, देख लोगे तो समझ आएगा। ठीक है, तो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है भैया, ये बताता है हम लोगों को कि क्या है, हम लोग सोवरेन है, सोशलिस्ट है, ये टर्म्स को आगे डिफाइन किया जाएगा, टेंशन ना लीजिए, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ठीक है, आई थिंक ये सब टर्म से क्या होंगे, आप लोग थोड़े मोड़े तो सुने ही होंगे। ठीक है, बाकी नहीं है तो आगे चल के भी ये डिफाइन होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये दो न्यू जो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट और सेक्युलर, इनको हाल में जोड़ा गया, हाल फिलहाल में। ठीक है, वो कब, तो 42 अमेंडमेंट, जो कि कब पास किया गया था, 1976 में। ठीक है, तो सोशलिस्ट और सेक्युलर दो टर्म्स को 42 अमेंडमेंट मतलब कि सुधार, ठीक है, सुधार करके कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करके उसको जोड़ा गया था, कब, एडिट करके जोड़ा गया, कब, तो 1976 में इसे पास किया गया। ठीक है, ठीक है यहाँ तक, हाँ भाई ठीक है, चला आगे चलो। अब देखो, सोवरेन आया था, सोशलिस्ट आया था, सेक्युलर आया था, तीन टर्म्स में आया था। सोवरेन का मतलब क्या है, एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, मतलब कि ना तुम्हें कोई बोलने वाला, ना कोई तुम्हें टोकने वाला, ना कोई भी कुछ भी किसी भी तरीके से, ना कोई रोके ना कोई टोके। ठीक है, मतलब कि तुम पूरी तरीके से आज़ाद हो। ठीक है, क्या हो, आज़ाद हो, सोवरेन उसे ही क्या है। ठीक, सोशलिस्ट क्या कहता है भैया, सोशलिस्ट अवॉइड करता है किस चीज़ को, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन अ फ्यू हैंड्स एंड विल एश्योर इट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा नहीं है कि सारा पावर और वेल्थ, रुपया पैसा सब किसी एक आदमी के पास है, ऐसा भी नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, सोशलिस्ट सब इक्वल है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सेक्युलर, ठीक है, सेक्युलर बहुत ही ज़्यादा इंडिया में इस पे भाई गड़बड़ होते रहता है, फिर भी देखो क्या उनका क्या लेना। देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, भारत का कोई मतलब कि कह सकते हैं अभी तक कि नहीं, भारत एक जैसे क्या ना तुम्हारा इराक ईरान सब की मुस्लिम देश है, ऐसा नहीं, इंडिया को ऐसा नहीं बोला जाता है कि इंडिया हिंदू देश है या मुस्लिम देश है या कोई पर्टिकुलर। ठीक है, इंडिया को इसलिए सेक्युलर कहा जाता है कि यहाँ सब धर्म के मानने वाले रहते हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए से क्या कहता है, सेक्युलर कहता है कि देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है कि इंडिया ये चीज़ है। एवरी सिटीजन, हर एक सिटीजन क्या है भैया, फ्री है, पूरी तरीके से आज़ाद है कि वो किसी भी तरीके का फॉलो एंड प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी रिलीजन को, वो जो भी, चाहे लड़का हो लड़की हो, अगर कोई भी चाह रहा है कि हम ये रिलीजन को स्वेच्छापूर्वक, जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छापूर्वक मानना चाह रहे हैं, तो अगर उसका कोई चॉइस है तो भैया वो उस रिलीजन का है। अगर कोई हिंदू है वो मुसलमान में को मानना चाह रहा है, इस्लाम धर्म को मानना चाह रहा है, अगर जोर जबरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से अपने से करना चाह रहा है तो फिर ठीक है, जाने दो। और कोई मुस्लिम से हिंदू में आ रहा है, वो भी बिना जोर जबरदस्ती के और किसी के दबाव में नहीं, तो फिर ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है यहाँ तक। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग इट्स सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कोई भी राज्य, ठीक है, किसी भी सिटीजन को, किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, भेदभाव उसके साथ नहीं कर सकता है। किस बेसिस पे भैया, रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, किसी भी तरीके से उस पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, अब एक और टर्म आया था डेमोक्रेटिक। भैया डेमोक्रेटिक क्या, ये हम लोग जूनियर क्लासेस से ही सीखते आते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब पढ़ते हैं चैप्टर, तो डेमोक्रेटिक का सामने सुनते हैं। It means that the power of government is vested in the hand of the peoples. डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है भैया, कि जो भी पावर्स होते हैं वो लोगों के हाथ में होते हैं, जो भी सिटीजन्स होते हैं उन लोगों के हाथ में है। ऑल द सिटीजन एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, हर एक सिटीजन क्या है, इक्वल पॉलिटिकल राइट को मतलब पाता है, हर एक अधिकार सबको सम्मान में मिलता है, इक्वल पॉलिटिकल राइट को। डेमोक्रेसी आता है ना भैया, डेमोक्रेसी से ही डेमोक्रेटिक बना। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, यही होता है, वही चीज़ है। और आगे बढ़े, चलो एक और शब्द आया था रिपब्लिक। अब ये बताओ कि रिपब्लिक क्या होता है। ठीक है, इट मीन्स, इसका यह मतलब है कि दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हेरिडेटरी, मतलब जो स्टेट, जो राज्य या जो भारत का जो कंट्री का है, उसका जो हेड है वो हेरिडेटरी नहीं होगा या किसी भी तरीके से मोनार्क नहीं होगा, बट प्रेसिडेंट हु इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ डेफिनेट पीरियड। ठीक है, मतलब कि इस स्टेट का, इस राज्य का जो है पूरी तरीके से क्या हेड नहीं होगा, हेरिडेटरी कहने का मतलब वंशानुगत। ठीक है,
मतलब कि वंशज से ऐसे नहीं, पूर्वज मतलब मेरे बाप दादा रहा कोई हेड तो हम भी आज हेड रहेंगे, इस तरीके का नहीं है, ठीक है। पीपल जिसके चूज करेंगे वो बनेगा, ठीक है, उसे ही कहते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, जो कि इंडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के जरिए, वो कुछ समय तक रहते हैं, डेफिनेट पीरियड तक, ठीक है। और क्या है भैया साइलेंट फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताओ। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है भैया, ऐसा नहीं है कि हम लोगों का कंट्री है, अगर ये कंट्री इंडिया है और इसमें कोई राज्य बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यूपी, ये सब है, तो बोलेगा इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन, इसका अलग, ऐसा है क्या? नहीं है। इंडिया का एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसको क्या कह रहा है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यूनिक और प्लेन ऑरिजिबिलिटी, ठीक है। यूनिक सबसे यूनिक है, अलग है, डिफरेंट है, ठीक है, पूरी तरीके से। बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है, इसमें बदलाव करना उतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कठोर है, और कह सकते हो कि फिर उसको उतना भी लचीला बनाया गया है, फ्लेक्सिबिलिटी की उतना नहीं है आसान, लेकिन फिर भी बदला जा सकता है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ठीक, ठीक है। पैच वर्क बट ब्यूटीफुल पैच वर्क। पैच वर्क किया गया है, ठीक है। पैच वर्क कहने का मतलब है कि भाई दूसरा चीज़ से लिया गया है, दूसरे जगहों से लिया गया है, लेकिन बढ़िया से किया गया है, ठीक है, लिए हैं, ठीक है भाई। कोई अच्छी चीज़ अगर कहीं से मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, ले रहे हैं ना, ग्रहण कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए फिर हम सीख लिए, और अगर हो सकता है तो हम बेहतर कर सकते हैं अपने तरीके से, दो दिमाग लगा करके, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि एक लिया ऐसा, इसको क्या बोलता है कि पैच वर्क है, ठीक है। पैच वर्क मतलब ऐसा मान के चलो, फोटो कॉपी दूसरा का देश से ले लिया, ठीक है, यही। It has been inspired or derived from various sources. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे देशों के संविधान को देख करके, सीख करके क्या क्या इसको बनाया गया है, और वहाँ का के कुछ बात को लिया गया है, ठीक है। द बेस्ट फीचर जो है इस वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे देश का क्या किया है, वहाँ के अच्छे चीज़ों को ले करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, बस यही बात इसमें बताया जा रहा है, ठीक है भैया, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है? 6 पार्लियामेंट्री फॉर्म है हमारे डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये क्या होता है भैया? कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो भारतीय संविधान है वो किस फॉर्म को दिखाता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म को, ठीक है। एक होता है प्रेसिडेंट फॉर्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म, ठीक है। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट क्या है? नॉमिनल हेड होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या होगा? हमारे देश का नॉमिनल हेड होगा, लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिस जो है वो गवर्नमेंट जो रन कर रहा होगा वो प्राइम मिनिस्टर के जरिए करेगा, ठीक है। और किससे? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसे हम शॉर्ट में कॉम भी आगे आने वाले क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। कॉम, COM, कॉम, ठीक है। कॉम इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये किस पे डिपेंडेंट होंगे? मतलब कि यही लोकसभा के पर जवाबदेही वाली बात हो, मतलब उन लोग जवाबदेही होगा इन सब चीज़ों का, ठीक है। अब क्या है भैया? इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हम लोग के संविधान में भैया क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब कि यह पूरी तरीके से आजाद जुडिशरी, न्यायपालिका, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश जुडिशियल सिस्टम जो कि इंटीग्रेटेड है और एज वेल एज इंडिपेंडेंट पूरी तरीके से, ठीक है, ठीक। अब चलते हैं फंडामेंटल राइट्स को। हम लोग क्या देख रहे हैं भैया? साइलेंट फीचर्स देख रहे हैं। किसका साइलेंट फीचर्स देख रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंल राइट आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, और ये लिया गया है USA से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, ठीक है। पार्ट 3 में आता है, पार्ट 3 में 12 से 35 तक इसका आर्टिकल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गारंटी करता है 6 फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डिफिनेशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको क्या डिफाइन करता है फंडामेंटल राइट को, कि फंडामेंटल राइट जो है एक नेचुरल राइट है। फंडामेंटल राइट है जो क्या एक प्राकृतिक अधिकार है, जो एसेंशियल है, जरूरत है किसके लिए भैया? तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। किसके फिजिकल, किसके मेंटल और किसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आप बात कर रहे हैं? तो ये किसी भी पर्सन, जो भी पर्सन देश में रह रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट क्या है? नेचुरल राइट है जो कि जरूरत है किसके लिए? तो भैया फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली उसको अच्छा करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो भैया पार्ट 3 में है, पार्ट 3 में ये फंडामेंटल राइट है, उसमें 6 फंडामेंटल राइट है।
हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कि हर एक सिटीजन को मिला है, जिसमें से पहला राइट हम लोगों को है राइट टू इक्वालिटी, जो कि 14 से 18 के बीच में आता है। आगे के क्वेश्चंस में हम लोग फिर से हम लोग ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या है, 17 ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ऐसे ही सीखते चल जाओ, खाली से ऐसा दिमाग में बनाते चल जाओ। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आज़ादी का, इक्वलिटी मतलब कि समानता, ठीक है, इक्वलिटी मतलब समानता का अधिकार मिला है, फ्रीडम मतलब आज़ादी मिला है भैया, ठीक है, जो कि 1919 आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अधिकार मिला है कि कोई किसी के शोषित नहीं कर सकता है, शोषण उस पर नहीं कर सकता है, ये चीज़ मिला है, जो कि आर्टिकल 23 और 24 दो आर्टिकल है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम है, किसके प्रति, रिलीजन के प्रति, धर्म के प्रति। अभी हम आगे देखे थे कि कोई भी इंडिया क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फोर्सफुली नहीं कर सकते, जिसको माने वो मान सकता है, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28, ठीक है। ई में कल्चरल और एजुकेशनल राइट है, जो कि 29 से लेकर 30 तक बात किया गया। कल्चरल मतलब कि जो भी हमारी सांस्कृतिक चीज़ें चल रही हैं वो सब चीज़ें, और एजुकेशनल राइट, ठीक है, पढ़ने लिखने के लिए क्या क्या अधिकार होने चाहिए, किनको किनको क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कुछ दिए हैं कि ये सुधार के लिए, ठीक है, 32 में है, ठीक है, पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे भाई। 9 साइलेंट फीचर्स अभी तक देखने, ये 9वां देख रहे हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, कहते हैं कि डीपीएसपी क्या है, एक नॉवल फ्यूचर है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जरिए कहा जा रहा है कि डीपीएसपी जो है वो क्या है, एक नोवल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, नोवल फीचर है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दे आर इनमरेटेड पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और डीपीएसपी अभी पार्ट 4 में है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है, और ये डीपीएसपी पार्ट 4 में है। डीपीएसपी कहता है कि डीपीएसपी का मतलब क्या मालूम, प्रमोटिंग करना, किस चीज को प्रमोट करना भैया, किसी भी आइडियल और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, ठीक है, किसी भी सोशल इकोनॉमिक और आइडियल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, ताकि क्या हो सके, वेलफेयर ऑफ स्टेट के कल्याण के लिए इस सब चीज़ों को प्रमोट करना, आइडियल सोसाइटी, सोशल इकोनॉमिक चीज़ों को बढ़ावा देना, ठीक है। अब 10वां साइलेंट फीचर्स देख रहे हैं हम लोग, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है भैया, ये हम लोगों का 4A में है, ठीक है, पार्ट 4A में है, आर्टिकल इसका 51A है, और ये लिया गया है यूएसएसआर से, यूनाइटेड यूनियन सोवियत संघ वाला, ठीक है, वही बात, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डेवलपमेंट कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों के नॉट इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। इसको ऐड किया गया था कब, तो 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में, और रिकमेंडेशन पर, किस रिकमेंडेशन पर भैया, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के पर, ठीक है। और इसके बारे में देखें, और इसके बारे में देखते हैं, पार्ट 4A आर्टिकल 51A, और इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, आर्टिकल 4A और आर्टिकल 51A, इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। 11th ड्यूटी एडेड किया गया था किसके जरिए, तो 86th अमेंडमेंट 2002 में इसको 86वें संविधान संशोधन के जरिए 11th ड्यूटी को ऐड किया गया था। अब भैया 11th ड्यूटी क्या है, 11th ड्यूटी में है कि ड्यूटी है या हर एक गार्जियन का क्या ड्यूटी है भैया, कि जो अपने बच्चे हैं उन्हें स्कूल भेजे, सेंड देयर किड्स टू स्कूल। जो बच्चे 6 to 14 ईयर के हैं उनको स्कूल भेजने का ये अधिकार है, किनको, हर एक गार्जियन को, ये उनका ड्यूटी है, कर्तव्य है, ठीक है, पर मतलब धर्म कर्तव्य कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, अब जो है अब तो और हो गया, अच्छा, NEP 2020, ठीक है, NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अब तो कह दिया कि भैया 3 साल के हो गया ना बच्चा, 3 साल से स्कूल भेज दो, ठीक है, 6 साल बहुत देर हो जाता है, 3 बच्चा खेल रहा है ना, 3 साल में खेलेगा, स्कूल में ही खेलेगा, ये अब न्यू एजुकेशन पॉलिसीज का बात है, ठीक है। चलो फंडामेंटल ड्यूटीज का कैरेक्टरिस्टिक्स भी जान ले, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि उसमें क्या क्या भाई अच्छी अच्छी बातें, गुण क्या है। सम ड्यूटीज आर इथिकल और सम इविल्स, ठीक है, नैतिक धर्म से, नैतिक चीज़ों से, नैतिकता से जुड़े हुए चीज़ हैं कुछ ड्यूटीज, ठीक है, जो खुद को भी करना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ खराब हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे बसेस खराब कर रहे हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को हम लोग अगर क्षति पहुंचा रहे हैं, तो वो मेरा धर्म है कि कोई अगर पहुंचा रहा है क्षति तो फिर उसको हम बचाएं, ठीक है, वो मेरा कर्तव्य है, वही धर्म है, वही ये है, ठीक है। ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू द इंडियन रिलीजन और फिलोसफी, ये रिलेटेड है किससे, इंडियन रिलीजन से, धर्म से भैया, और फिलोसफी से, ठीक है। ओनली फॉर सिटीजन, ये सिटीजन्स के लिए है, हर एक सिटीजन के लिए, ये जस्टिसेबल नहीं है,
ठीक है। लिमिटेशन क्या है भैया कि ओनली इथिकल इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। नॉट मैंडेटरी है, कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी। आई थिंक यहाँ मैंडेटरी कर देता ना सरकार तो मजा आ जाता है, लेकिन नॉट मैंडेटरी है, इसीलिए कोई भी चीज़ कहीं पे कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो लोग सोचता है छोड़ना, जाने देना, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो नहीं जा रहा है ना, कुछ सरकार का जा रहा है। लेकिन वो सब भूल जाते हैं कि सरकार किस, वो चीज़ जो बना है वो किससे बना है, भाई अब इनका ही प्रेशर से बना है, ये सब भूल जाते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंस, महत्व देखो क्या है, इंडिविजिबल डिसिप्लिन, ठीक है। हर एक को अपने से खुद से अगर डिसिप्लिन में रहेगा तो भैया ये ड्यूटीज अच्छे से हो पाएगा। ये ना कि कोई आकर के हमको बताए कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम ये काम करो, ऐसा नहीं है, ऐसे में नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ये सब करते हैं कोई, ठीक है, तो पीस और सिक्योरिटी, शांति मिलेगा और सब कोई अपने से सुरक्षित महसूस करेगा, ठीक है। एज्योर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन इन नेशन बिल्डिंग, ये होना चाहिए कि हर एक लोग पार्टिसिपेट करे इस नेशन को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। वर्किंग फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज, और काम करें एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए। देखो भाई 5-6 क्वेश्चन हम लोग इसमें बीबीआई में करेंगे, ठीक है। लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 30 मिनट्स का अप्रॉक्स हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ये हम पहला ही में रखते हैं, ठीक है, पहला में रखते हैं, ये पहला वीडियो में। आगे का क्वेश्चन डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डीपीएसपी, ये हम लोगों का आएगा सेकेंड वीडियो में, क्या वीडियो सेकेंड में, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदार हो, ठीक है, मिलते हैं सेकेंड वीडियो में, बाय।